फातिमा ने कहा अली रोजे की नियत करो, बच्चे अच्छे हो गए। मौला अली ने फातिमा ने रोजा रख लिया। क्या कर लिया? रोजा। ईमान ताजा हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मेरा वादा है, जरा मोहब्बत से सुने। शाम हुई, तारीख में आता है अली किसी से थोड़ा सा जौ कर्ज लेके आए, या जो मेहनत और मशक्कत से कमाया था उससे जौ खरीद के लाए, फातिमा के हाथ में दिया। फातिमा ये जौ है, इसे पीसो, रोटी बनाओ, शाम को इफ्तार होगा। फातिमा ने अपने हाथों से चक्की चलाई, जन्नती हाथों से मुस्तफा की शहजादी चक्की चला रही है। लोगों गौर करो, आज किस वीआईपी की बेटी चक्की चलाती होगी? आज किस अमीर की चक्की चलाती होगी? आज किस मालदार की बेटी चक्की चलाती होगी? मगर दोनों जहां के मालिक मुख्तार मोहम्मद अरबी की बेटी अपने हाथों से चक्की चला रही है। लोगों जरा गौर करो। हम तो शिकवे करते, मौला तूने दिया क्या? अगर फातिमा चाहती तो जन्नत की हूर है, फातिमा की चक्की चलाती। बेशक बेशक। फातिमा चाहती तो जन्नत से आटे आते, जन्नत से खाने आते। मगर कुर्बान जाओ, मुस्तफा की शहजादी चक्की चला रही है। लोगों तारीख गवाह है, फातिमा के हाथों में छाले पड़ जाते हैं चक्की चलाने की वजह से। मगर मुस्तफा की शहजादी ने एक बार भी नहीं किया, एक बार भी अपने बाबा से शिकायत नहीं की, बाबा आपने किसके साथ मेरी शादी की है? उसके घर में तो खाना भी नहीं मिलता, कभी शिकायत नहीं की। उसके घर में तो मुझे अच्छा कपड़ा भी नहीं मिला, कभी शिकायत नहीं की। लोगों गौर करो, चक्की चला के आटा बन गया। फातिमा ने आटे के 3 हिस्से किए, इसलिए कि 3 रोजे रखना है। एक हिस्से की रोटी आज बना लेंगे, एक हिस्से की रोटी कल बना लेंगे, एक हिस्से की रोटी उससे अगले दिन बना लेंगे, इसलिए कि 3 रोजे रखना है। फातिमा ने आज आटे के एक हिस्से की रोटियां बनाई। लोगों जरा तारीख गवाह गौर करना, सिर्फ 2 रोटी बनी, जो कि कितनी रोटी बनी? 2 रोटी। खाने वाले अली भी हैं, फातिमा भी है, हसन भी है, हुसैन भी है। लोगों 2 रोटी बनी। शाम का वक्त है, दस्तरखान लगा दिया गया। शाम का वक्त है, दस्तरखान पे रोटी रख दी गई। उनके साथ में सालन या तरकारी का कोई जुगाड़, कोई हिसाब नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। लोगों फातिमा बैठी हैं दस्तरखान पर, मौला अली बैठे हैं दस्तरखान पर। इफ्तार का इंतजार किया जा रहा था। जब सूरज गुरूब होने लगा, लोगों गौर करना, जब मगरिब की अजान मदीने की मस्जिद में कोई पुकारने लगा, लोगों जरा गौर करना, ठीक उससे पहले अभी अजान होने वाली है, ठीक इससे पहले अली के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मौला अली ने पूछा कौन? दरवाजे से आवाज आई, अली आज आपके दरवाजे पे एक मिस्कीन आया है, कई दिन के फाके से है। अली मैंने सुना है आपके दरवाजे पे गरीबों को खाने खिलाए जाते हैं, अल्लाह के नाम पे अली कुछ खाना दे दो। अली के घर में 2 रोटी थी, जो कि फातिमा का रोज़ा, अली का रोज़ा, रोज़ा भी इफ्तार करना है, रोटियां 2 है, क्या करे? मगर जब रब का वास्ता सुना, आने वाले ने रब के नाम पे मांगा, अली ने 2 रोटियां उठाई और दरवाजे पे जाके मिस्कीन को दे डाली। सुभान अल्लाह, बेशक। ये रोटियां खाता जा रहा, दुआएं देता जा रहा, अली तेरा घर आबाद रहे, अली तेरा दर। वाह वाह। अब अजान का वक्त है, मदीने की मस्जिदों में अजानें हो रही है, मस्जिद नबवी में अजान हो रही है, अली का रोज़ा है, कोई पुकार रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह
अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इधर अजान हो रही है, अली के दस्तरखान पे सिर्फ पानी है, रोटियां तो दे डाली, फातिमा पानी पीती हैं, अली पानी पीते हैं, रोजे का इफ्तार कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। हाय हाय यार, मोहब्बत देखो, शिकवा नहीं किया, शिकवा नहीं कि अल्लाह तूने क्या दिया है, ना ना। हसन और हुसैन देख रहे हैं, बाबा अली अल्लाह के नाम पे अपना माल लुटा रहे हैं, तो बचपन में वादा कर रहे हैं, बाबा आप माल लुटा रहे हो, हम करबला के मैदान में अपनी आल कटा देंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। बाप जैसा सिखाता है औलाद वही करती है। बोलो करती है कि नहीं करती? जबकि अली को मोहताजी नहीं है, अली मजबूर नहीं है। अगर अली खुद दुआ कर दें तो अली के घर में इतना माल आ जाए, इतना माल आ जाए, पूरे मदीने के लोग माला माल हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। भाई आ सकता है कि नहीं आ सकता? बोलो यार, मैं तो तुम्हें बताऊं, अली की तो बात बड़ी है, ये तो वलियों के ताजदार हैं, ये तो वलियों के सरदार हैं। मैं तो बताता हूँ, अली के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलामों का गुलाम एक छोटा सा गुलाम है, बगदाद में रहता है, नाम है बहलूल दाना। सुभान अल्लाह, सुभान। जिन्हें जानता है सारा जमाना, जरा कह दे ना दीवाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहलूल दाना अली नहीं, अली के गुलामों का गुलाम है जी, बेशक। अली के घर में रोजे का इफ्तार पानी पर है, और बहलूल दाना की शान देख, खेल रहे हैं, कुछ रेत की छोटे छोटे घर बना रहे हैं, लगे। अल्लाह वालों की शान है, जिस काम में लगे हैं तो लगे हैं। जी, बेशक। उन्हें पता नहीं कौन क्या कर रहा है, ना ना उन्हें टेंशन, वो लगे हैं तो लगे हैं। अल्लाह वालों की शान है, वो छोटे छोटे घर ना मिट्टी के जैसे बच्चे बनाते हैं, आपने देखे हैं नहीं, रेत के बनाते हैं, ये भी बना रहे हैं और घर बना रहे हैं और अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू, और घर बनाते चले जा रहे हैं। बेशक। हम कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं, बता सकता है कोई? मोबाइल निकालेंगे, ईयरफोन लगाएंगे, कानों में लगाएंगे, और फिर गाना लगाएंगे, फिर काम चलेगा हमारा। क्यों भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता? कटिंग चल रही है तो इधर गाना चल रहा, कोट सीने वाला, पैंट सीने वाला, बेल्डिंग करने वाला, पुताई करने वाला, लिसाई करने वाला, अजी हद तो ये है, गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी में भी डेक है, उसमें भी लगा दिया गाना, है ना? कह रहे मौलाना, फिर आ रहा सुबह को मस्जिद के इमाम साहब के पास, बरकत नहीं आ रही। बरकत तो तूने गाड़ी की डेक में खत्म कर दी, कहां से बरकत आएगी? बहलूल दाना से पूछ, बरकत कैसी आती है? छोटे छोटे मिट्टी के घर बना रहे हैं, जैसे बच्चे बना बना के खेलते हैं, हाथों से घर बन रहा, जबान पे अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। जरा जोर से बोलो ना यार, अल्लाहू अल्लाहू, जोर से बोलो अल्लाहू। रात में जब सब सो जाया करें तो जर्ब लगाया करो दिल से, अल्लाहू। जब हु बोलो ना तो दिल हिल जाना चाहिए, ये जर्ब लगाया करो, अल्लाहू अल्लाहू। इंशाअल्लाह तुम्हारे दिल से गुनाहों का मैल धुल जाएगा, बेशक, इंशाअल्लाह दिल साफ हो जाएगा। अल्लाह की जर्ब लगाया करें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह ये बनाते चले जा रहे हैं। उस वक्त का जो बादशाह था उसका नाम था हारून रशीद, उसकी बीबी थी जुबैदा खातून, वो सैर व तफरी के लिए निकली थी, अपने सवारी में सवार थी, अपनी बग्घी में सवार थी, जा रही थी, घोड़े वाली जो बग्घी होती है ना, जा रही थी। घोड़ा तांगा जानते हो कि नहीं जानते हो? वो बग्घी मान लो, बड़ी स्पेशल शाही बग्घी थी। और देखा, अरे ये बहलूल दाना क्या कर रहे हैं? अच्छा, सब जानते थे बहलूल दाना को, ये यहां क्या कर रहे हैं? बग्घी से कहा जरा रोक तो, बग्घी वाले ने बग्घी रोकी, जुबैदा उतरी, गई। आज भी अगर कोई नेक आदमी हो तो जमाना चाहता मुलाकात उससे हो जाए, हाथ चूम लें, सर पे हाथ रखवा लें, दुआ करा लें, बोलो भाई ये चाहता कि नहीं चाहता? जी। मेरे पीर और मुर्शिद ताजुश शरिया के दरवाजे पर भीड़ लगी रहती थी, बेशक, सुभान अल्लाह। है नहीं है? जी। मैंने किसी से पूछा भाई कब से आया, कहता था मौलाना रात का आया हुआ हूँ। हमारे तुम्हारे लिए तो कोई 1 मिनट ना रुके,
अगर हम उससे कहते भाई रुक जा, कहता भाई देख बात सुन ले, अगर मिलना तो मिल, अपने पास इतना टाइम नहीं है वरना निकल। मगर वो ताजुश शरिया है। बाज आदमी मुझसे कहते थे हजरत मैं कहीं प्रोग्राम में जाता था, हमें ताजुश शरिया की तारीख दिला दो। मन क्या जरूरी है? बोले हजरत 20 साल से तारीख चाह रहे हैं, आज तक ना मिली। सुभान अल्लाह। देखो एक अनार दुनिया बीमार कहां कहां जाए, तो दुनिया चाहती है मिलना। अगरचे मलका थी, जुबैदा खातून हारून रशीद की बीवी थी, मगर पता था कि ये जुबैदा खातून तेरी मालदारी अलग है, तू और है, ये अल्लाह का वली है, ये और है। अगर बहलूल ताना ने तेरे लिए दुआ कर दी तो यहां भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। आज भी मजार है इनका, इराक में बगदाद शरीफ में बहलूल दाना का। इनके मज़ार की ये खासियत है, इनके मज़ार पे अगर इधर से पानी डालो और वो पानी बह के नीचे आ जाए, उस पानी को बोतल में भर लो तो उस पानी में इतनी खुशबू आ जाती है कि अतर में भी इतनी खुशबू नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। समझे ना? हाँ, इतनी खुशबू आती है। ऐसे उनकी कब्र थोड़ी ढलान टाइप, ऊपर से पानी डाल लो, जब नीचे आए तो अपनी बोतल में किसी बर्तन में ले लो। इतना खुशबूदार पानी हो जाता, इतना खुशबूदार हो जाता, इतना खुशबूदार हो जाता, तेरे अतर में खुशबू नहीं आती। यार बाज आदमी ऐसा है बदअकीदा के उसके पास से निकल जाओ तो वो मुकम्मल बदबूदार है, और ये अल्लाह वाला है, इसकी कब्र पे पानी गिर जाए तो खुशबूदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यार गुलामों की शान अलग है जी, वफादारों की शान अलग है। भाई बात है कि नहीं है? जुबैदा आई, आके सलाम किया जुबैदा ने, अस्सलामु अलैकुम। जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम। निगाह उठा के नहीं देगा, होगी मलका। अल्लाह वाले कहाँ खातिर में लाते हैं? आज का होता तो हाथ जाड़ के खटापट खड़ा हो जाता, जी हुजूर। अरे हो जाता नहीं हो जाता? अजी मियाँ एक हफ्ता पहले से जने क्या क्या करता है, मलका आ रही है। अरे भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? हमारे शहर रामपुर में कभी मुख्यमंत्री आता तो रातों रात पेंट हो रहा होता रास्तों में। अपन के अब क्या हो रहा, नजा के वक्त का ईमान काबिल कबूल होता। सड़कें पड़ रही हैं, रोड पड़ रहा है। अजी हद ये मैंने देखे बड़े बड़े जेसीबी से पेड़ उखाड़ के रोड के किनारे लगा दिए, जैसे एक ही दिन में बड़े हो गए हों। हाँ, एक ही दिन में पेड़ लगा दिए, जेसीबी उखाड़ कर लाई लगा दिए, ताकि मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब के बड़ी खूबसूरत सड़कें, पेड़ भी लगे हुए। हाँ, क्योंकि पेड़ों के भी पैसे आते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए, और लगाए नहीं तो पूछेंगे नहीं कहाँ गए पेड़, तो एक ही रात में लाकर लगा देते हैं। और वो आज लगे हैं, दूसरे दिन को हाँ शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह। अब ये अल्लाह वालों की शान है, खड़ी होगी मलका। वो तो अपना वो घर बनना तो बन ही रहा। हाय हाय। जुबैदा बोली हुजूर क्या हो रहा है? सुभान अल्लाह। जरा कह दो सुभान। सुभान अल्लाह। दीवानों नींद तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार जुबैदा बोली अल्लाह वालों की शान निराली होती है। नबी से मोहब्बत कर ले, दुनिया वाला तेरी चौखट पे झुकेगा, तुझे कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे झुकने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुझे नहीं झुकाएगा, तेरी चौखट पे जमाने को झुका देगा। बेशक। जुबैदा बोली हुजूर क्या हो रहा है? जवाब सुनोगे तो मचल जाओगे। जवाब सुना दूं, बता दूं जवाब, मजा आ जाएगा। अगर अच्छा लगे जवाब तो सुभान अल्लाह का ना हो। मेरे भैया इधर वाले भी देखो, मोबाइल सबके पास है, मुझे देख लो। आज मोबाइल तो रोज देखोगे। क्या पूछा जुबैदा ने? क्या पूछा? भूल गए यार। क्या कर रहे हो? क्या पूछा? लाल शर्ट वालों तुम भी बताओ क्या हो, क्या पूछा? हाँ जरा बटन भी दे लो, बटन भी दे लो, बटन लगा लो। नबी की महफिल है ये। हाँ, मजनू की तरह ना बैठो। हाँ। क्या पूछा? क्या पूछा? क्या हो रहा है? जवाब सुनना, मजा आ जाएगा। जवाब पता क्या जवाब दिया? कहा जुबैदा जन्नत के महल बना रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो यार जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। जन्नत के महल बना रहा हूं। हाय 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 हाय। जन्नत के महल। जवाब सुनो यार, आज की हिम्मत थी कह देता, इतना नहीं कहता। जन्नत के महल। जुबैदा की आंखें बोली ये तो मिट्टी का छोटा सा घिरौंदा है, ये जन्नत का महल कहां से होगा? दिल बोला हट
आंख का देखा झूठ होता है, अल्लाह वाले का कहा सच होता है। बेशक सुभान अल्लाह। आंख का देखा झूठ हो जाता है कभी कभी, मगर अल्लाह वाला जो कहे वो कभी झूठ नहीं होता। जुबैदा की आंख कह रही थी ये तो मिट्टी का छोटा सा घिरौंदा, मगर दिल कह रहा था जुबैदा अल्लाह वाला जो कहता है उसे मान ले। बेशक। तो जुबैदा ने मान लिया। क्या कर लिया जुबैदा ने? मान लिया। जोर से बोलो, जुबैदा ने मान लिया। हाँ, आप भी मान जाओ, आप भी बोलो। मैं तकरीर ऐसी करता हूँ ताकि याद भी हो जाए। ऐसी तकरीर नहीं करता हूँ कि सुबह को कोई जाए कि भाई क्या हुआ था रात, बड़ा कामयाब जलसा, बड़ा मजा आया, मुफ्ती साहब बड़ा धमाकेदार बोले। क्या बोले वो नहीं पता, क्या बोले बहुत धमाकेदार। ये नहीं होना चाहिए, याद भी होना चाहिए कि बोले क्या, पूरी नहीं तो आधी तकरीर तो याद हो। इसलिए मैं सादा अल्फाज में बोलता हूँ, मैं लफ्फाजी नहीं करता। मेरी तकरीर में आपको लफ्फाजी नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, मैं आपको बहुत सादा सलेस जुमलों में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहाँ जा रहे हैं मोबाइल वाले हैं भैया? तो जल्दी आ जाओ यार, ये जाने का टाइम बताइए। तकरीर जाने की हो रही है कि सुनने की हो रही है? सुनने की हो रही है ना। और तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, अब 1 घंटा 20 मिनट मेरी तकरीर हो गई। अगर जाना चाहते हो तो 1.25 घंटा तकरीर करता हूं मैं जलसे में, 5 मिनट ज्यादा कर चुका हूं। सुनोगे तो सुनाऊंगा, नहीं सुनोगे तो मेरी तकरीर हो गई पूरी। अब बताओ क्या करूं, सुनाऊं कि खत्म? तुम्हारे जाने पे मोबाइल देखा है मैंने, अब बार बार देखता रहूंगा। ये भी सुन लो, नहीं देखता तो नहीं देख रहा था मैं, अब देख लिया, यही गजब हो गया। अब ये हर 10-5 मिनट में दिखेगा, कुछ पता नहीं कब खत्म हो जाए तकरीर। इसलिए उठा मत करो मेरी तकरीर में, और सही पूछो तो मेरी तकरीर अब शुरू हुई है, लेकिन खत्म कर दूंगा फिर भी, चाहे शुरू हुई है चाहे कुछ भी हुआ। क्या हुआ? हाँ हाँ, जाहिर सी बात है। जुबैदा ने कहा जब जन्नत बना रहे, दिल ने कहा मान ले जन्नत। आंख बोली नहीं मानेंगे। जुबैदा का दिल बोला हटा, हम तेरी नहीं मानते। दिल बोला अगर अल्लाह वाला कहता है तो ये जन्नत ही का महल है। बेशक सुभान अल्लाह। अब जब जन्नत का महल है तो जुबैदा ने सोची क्यों ना जन्नत ले ली जाए जी। अरे जब जन्नत बनी है, अल्लाह मान भी लिया भाई जन्नत है, या तो मानते नहीं, और जब मान लिया तो क्यों ना ले ली जाए जी। कहा हुजूर जन्नत का एक महल जुबैदा को भी चाहिए। बेशक। अल्लाह वाला भी आज मूड में था। कहा जुबैदा अगर चाहिए तो हम भी दे देंगे जी। क्या कर लेंगे? तो जुबैदा बोली हुजूर दे ही दो जी। बेशक। बोले जुबैदा ऐसे नहीं बेचेंगे, सौदा होगा। जुबैदा कीमत देना पड़ेगी, फ्री में नहीं मिलेगा। जुबैदा बोली सरकार मांगो जो मांगना है, कीमत आपके मुंह मांगी होगी, जन्नत का महल हमारी पसंद का होगा। बेशक सुभान अल्लाह। कहा जुबैदा फिर पसंद कर लो। जुबैदा ने देखा जो अच्छा सा घर लगा ना, उसी पर हाथ रख दिया, यही दे दो। का इसकी कीमत है 1 दिनार। कितनी? कितनी? 1 दिनार। जोर से बोलो यार, मलका के लिए 1 की कोई कीमत है जी? अरे तुमसे कोई के 1 रुपए में जन्नत मिले, कोई कीमत है? जुबैदा ने जल्दी से अपना परस निकाला, थैला निकाला और खटाक से 1 दिनार दिया। हुजूर ये पकड़ो अपनी कीमत और ये महल मेरे नाम करो। बेशक। अल्लाह वाले ने रजिस्ट्री भी कर दी फौरन। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाला देता है तो ज़ैडे देता, नॉन ज़ैडे नहीं देता। अल्लाह वाला देता है तो 2 नंबर की नहीं देता, 1 नंबर की देता है। अल्लाह वाला देता है तो वो नहीं देता कभी छिन जाए, देता है तो हमेशा हमेश की देता है। जैसे ही कीमत ली, बहलूल दाना ने उंगली रखी और उस घर पे लिख दिया हमने ये जन्नत का महल जुबैदा खातून के हाथ 1 दिनार में बेच डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, लाजवाब, बहुत खूब। पीछे वाले लोग बड़े सुस्त लग रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि उनको खाना खा के ही नहीं आए। अरे माशाल्लाह चाचा, आपको अल्लाह सलामत रखे, मेरी आंख देख रही है, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, सब इतने ध्यान से सुनने लगे तो फजर तक तकरीर कर दूं मैं। हाँ, मैं सबको देखता हूं कौन क्या कर रहा है, समझ रहे? एक ही आदमी इनाम दे रहा था, वो भी भाग गया। सबको पता है कौन क्या कर रहा है।
लेकिन तुम सुन रहे हो ना और सुभान अल्लाह कह रहे हो, ये सबसे बड़ा इनाम है। जी बेशक। इसलिए कि दुनिया का पैसा दुनिया में खत्म हो जाएगा, सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकी मिलेगी जो कयामत में काम आएगी। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, अब रजिस्ट्री कर दी और जुबैदा खामोशी से कहा आप कुछ नहीं कहते, हम कहीं रजिस्ट्री कैंसिल भी ना कर दें। अल्लाह वालों से ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए। जल्दी से बग्गी में बैठी और बोली चलो निकलो, घर चली गई। अब जिक्र भी किसी से नहीं किया, खामोश, यहाँ की बात यहीं छोड़ दी। रात आई, जुबैदा सो गई। अब जरा गौर करना, आधी रात आई, जुबैदा के कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जुबैदा उठी, ये कौन गुस्ताख है जो मलका के दरवाजे पे बिना इंफॉर्मेशन के, बिना खबर दिए डायरेक्ट आ गया। किसको अपनी जान बुरी लग रही है। जुबैदा घबराई, गुस्से में आग बबूला हुई। कौन यार मलका के दरवाजे पे बिना इजाजत, वो भी आधी रात में। पहले बल्कि आके बांधी, कनीज़े बताती थी फला मिलना चाहता है, तब कहीं जुबैदा इजाजत दे तो मुलाकात हो। लेकिन आधी रात में उसके महल में कोई आ गया, उसके हरम में कोई आ गया, वो भी बिना बताए। जुबैदा उठी, आज इसकी गर्दन की खैर नहीं। दरवाजा खोला, आंखें फटी की फटी रह गई, कोई और नहीं, जुबैदा का शोहर हारून रशीद खड़ा। वाह 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 सुभान अल्लाह। बेशक। अब हारून रशीद को क्या बोले, ये खुद डर गई। हुजूर इतनी रात में कैसे आना हुआ, आप मुझे हुक्म दे देते मैं आ जाती आपकी बारगाह में। हुजूर किसी कनीज को भेज देते मैं हाजिर हो जाती। इतनी रात आपने कहनी जहमत उठाई। कहा जुबैदा जल्दी से दरवाजा खोल, अंदर आने दे। बात ही ऐसी है कि मैं सबर न कर सका, बात ही ऐसी है सुबह का इंतजार न कर सका। हारून रशीद कमरे के अंदर आके जुबैदा के बिस्तर पर बैठ गया। हारून रशीद की सांसें तेज चल रही थी। हारून रशीद की पेशानी पे पसीना था। जुबैदा घबराई थी, खुदा खैर करे, मामला क्या है। आज खलीफा के चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी है, आज खलीफा की सांसें तेज हैं, आज हारून रशीद की पेशानी पे पसीना है। आधी रात बिना खबर दिए हारून रशीद मेरे आराम गाह में आया है, खुदा खैर करे। जुबैदा की चेहरे की रंगत उड़ गई, बैठी है हुजूर क्या बात। हारून रशीद बोला जुबैदा मैं अभी अभी अपने कमरे में सो रहा था, मैंने एक ख्वाब देखा, बड़ी खूबसूरत जगह खड़ा हूँ। इतनी खूबसूरत जगह मेरी पूरी सल्तनत में नहीं, इतनी खूबसूरत जगह पूरे बगदाद में नहीं, इतनी खूबसूरत जगह पूरे इराक में नहीं, बड़ी खूबसूरत जगह मैं खड़ा था। वहां पर बड़े खूबसूरत दरख्त हैं, सब्ज परिंदे हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। एक गुजरने वाला मेरे पास से गुजरा, मैंने उसका दामन पकड़ा। मैंने दामन पकड़ के पूछा, ओ जाने वाले जरा ये तो बता जहां मैं खड़ा हूं इस जगह का नाम क्या है। जाने वाले ने बताया खलीफा हारून रशीद जहां तू खड़ा है इस जगह का नाम है जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, लाजवाब। क्या है इस जगह का नाम, क्या है जरा जोर से बोलो। जन्नतुल फिरदौस। मैंने ख्वाब में जन्नत का नाम सुना, एक जुबैदा मैं खुश हो गया। मैंने कहा ख्वाब में सही मगर जन्नत तो नजर आई। मैंने सोचा आगे बढ़ो, जरा जन्नत को तो देखो कैसी है, इसका हुस्न जमाल तो देखो कैसी है, इसकी रंग रंगीलियां तो देखो कैसी है। मैं आगे बढ़ा, जन्नत के महलात का सिलसिला शुरू हो गया। जन्नत के बड़े बड़े खूबसूरत महल, उनके खूबसूरत दरवाजे। मैं आगे बढ़ता जा रहा था, जन्नत के महलात को देखता चला जा रहा था। हैरत तो उस वक्त हुई जब जन्नत के एक महल के दरवाजे पर जुबैदा खातून मेरी निगाह पड़ी तो उस महल के दरवाजे पे लिखा था ये महल जुबैदा खातून का है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, लाजवाब, माशाअल्लाह। किसका है ये महल? जुबैदा खातून। जुबैदा किसकी बीवी है? हारून रशीद की। याद है, पूरा सबक याद है ना, पूरा स्ट्रक्चर जो सामने मैं आपके बयान कर रहा हूं, समझ में आ रही है बात के भाइयों? नहीं आ रही है? वो तकरीरी के जो समझ में ना आए, रक्षा चलाने वाला भी बैठे तो समझना चाहिए। मैंने सोचा जुबैदा, ये जुबैदा तो मेरी बीवी का नाम है जी। जब बीवी का नाम दरवाजे पे लिखा तो चलो अंदर के चल के देखते हैं कहीं मियाँ का नाम भी होगा, बेशक। कहीं शोहर का नाम भी होगा।
जो चीज़ बीवी की है वो शोहर की है, जो शोहर की है वो बीवी की है। मैं जुबैदा इसी इश्तियाक में अंदर दाखिल हो गया, ख्वाब का आलम। अब मैं महल के चारों तरफ निगाह घुमाता हूँ तो महल के दरवाजों पे जुबैदा तुम्हारा नाम, महल के फर्श पे जुबैदा तुम्हारा नाम, महल की छत पे जुबैदा तुम्हारा नाम, महल की कालीन पे जुबैदा तुम्हारा नाम, महल के पर्दों पे जुबैदा तुम्हारा नाम। चारों तरफ देखा, हमारा नाम कहीं नहीं, तुम्हारा नाम। घबरा के आंख खुली, ये पूछने आया हूँ जुबैदा ये तो बता, कौन सा ऐसा नेक काम कर लिया कि जीते जी जन्नत के महल में तेरा नाम लिख गया। जुबैदा मुस्कुरा के बोली, ए खलीफा, ये नाम इबादत की बुनियाद पे नहीं, बेलूल दाना की करामत की बुनियाद पे लिखा गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, निरारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये करामत की बुनियाद पर लिखा गया है। पूरा किस्सा बताया, मैं ऐसे ऐसे कल सैरो तफरी के लिए गई थी, मुलाकात बहलूल दाना से हुई। ये उन्हीं की करामत और अता है कि अल्लाह ने मुझे जन्नत का मालिक बना दिया, उसके महल पे मेरा नाम लिख दिया। जब खलीफा ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, लाजवाब, बहुत उम्दा। उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब यार ये कौन है? खलीफा शाहाने जमाना ही तो था, उसकी बीवी शाहाने जमाना की मलकई तो थी। तो ये शेर यहाँ मुकम्मल फिट है। जब उनके गदा, मुस्तफ़ा के गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम, जोर से बोलो, इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा बे? क्या होगा। कहा ये बता जुबैदा वो मिले कहाँ थे, एड्रेस बता। जन्नत एक दिनार में खरीद लाई, बताया भी नहीं। इतनी सस्ती जन्नत मिल रही है, बताया भी नहीं। अरे हमें तो पूरी बादशाहत भी अगर कोई ले ले, जन्नत दे दे तो मंजूर है। एड्रेस बता दिया, सुबह फजर की पढ़ के ये भी पहुंच गया। सुभान अल्लाह। वहीं कल की तरह मिट्टी के घर बना रहे हैं, छोटे 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 छोटे। जाते सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, जवाब मिल गया वालेकुम अस्सलाम। खलीफा ने सोचा मामला बहुत अच्छा, जल्दी सौदे पे आओ। जी बेशक, जल्दी से मेन टॉपिक पे आओ। पूछा हुजूर क्या हो रहा है। बहलूल दाना ने फरमाया जन्नत के महल बना रहा हूँ। वही कल वाला सवाल, कल वाला जवाब। तो फौरन कहा हुजूर क्या बिक्री के हैं? हाँ हाँ बिक्री के हैं, मगर कीमत मुंह मांगी लेंगे। इसे तो पता ही था मुंह मांगी कितनी कल जुबैदा से ली थी, इसे तो पता था जुबैदा कितने में खरीद के गई थी। कहा हुजूर टेंशन मत लो, कीमत मुंह मांगी देंगे, जितना बोलोगे देंगे। जरा बोलो तो कहा फिर पसंद करो। इसने मिट्टी के एक घर पे हाथ रख दिया, ये मेरे नाम कर दो। कहा कीमत तो सुन ले। कहा हुजूर बताइए। कहा इसकी कीमत है तेरी पूरी हुकूमत। अल्लाह अकबर, बेशक। कहा हुजूर एक दिन में इतनी महंगाई? कल एक दिनार में बेची है और आज पूरी हुकूमत। न जीएसटी लगी, न नोटबंदी हुआ, इतनी महंगाई बढ़ गई। तवज्जो है। अब जो जुमला सुनोगे, नारा मजमे से चाहिए मुझे जी इंशाल्लाह। अगर अच्छा लगे तो नारा मजमे से चाहिए। ऐसा जुमला दे रहा हूँ, ऐसा जुमला दे रहा हूँ, ऐसा जुमला दे रहा हूँ, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। कहा हुजूर एक दिन में इतनी महंगाई, कल एक दिनार में और आज पूरी हुकूमत। तो जवाब सुनो,
कहा बिना देखे 1 दिनार है और ख्वाब में देखने के बाद पूरी हुकूमत है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। करिया करिया ताजुश शरिया। बेशक बहुत उम्दा। रात देख के आ रहा ख्वाब में, यार नबी के गुलाम तुमने ख्वाब में क्या देखा वो जान ले तो नबियों का इमाम क्या ना जाने। वाह वाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। कहा हुजूर अगर पूरी हुकूमत ही जन्नत की कीमत है तो ये दी, ताज उतार के कदमों में रख दिया और कहा हुजूर जन्नत मेरे नाम कर दो। जब इतना करना था तो अल्लाह वाला बोला जा तेरी हुकूमत भी नहीं चाहिए, अपनी हुकूमत भी ले जा और मेरी तरफ से जन्नत भी ले जा। बेशक सुभान अल्लाह। जब इतना जुमला सुना तो मुस्कुराने लगा, कदमे नाज पे गिर गया और गिर के फिर एक ऐलान किया, अपनी जबान में ऐलान किया। किसी आशिक ने अपने जुमलों में पिरो के बोला, झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह बहुत उम्दा। बस आखिरी बात सुने मेरी, 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई और बात सुने। जब अली के गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो फिर नबी के दामाद अली का आलम क्या होगा? बेशक है कि नहीं? घर पे इफ्तार है, पानी से इफ्तार, और रोटी कहाँ गई अली के घर की? फकीर को दे दी। किसको दी? मिस्कीन को दी। वही तुइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीन, कुरान में समझे ना, मिस्कीन को। दूसरे दिन 2 रोटी फिर बनाई फातिमा ने, फिर रखी दरवाजे पे, फिर कोई आ गया इफ्तार के वक्त। आज एक यतीम आया है, अल्लाह के नाम पे दे दो, अली ने ये भी उठा के दे दी। सुभान अल्लाह। दोनों शहजादे देख रहे हैं, हसन भी देख रहे हैं, हुसैन भी देख रहे हैं। बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद, बाप की उंगली होती है। बाप जैसा कर रहा बच्चा उसे देखता। हमारे बच्चे बड़े होके कार्टून बने घूमते हैं, वजह यह है कि बचपन में हमने कार्टून दिखाए हैं उन्हें, इसलिए वो जवानी में कार्टून बने घूम रहे हैं। मगर सुनो, अली का शहजादा हसन और हुसैन दोनों दिन दे दिया। तीसरा रोजा आज लास्ट रोजा, अली ने रोजा रखा, फातिमा ने रोजा रखा। आज जौ के आटे की 2 रोटियां फिर बनाई। अली खुश हैं, आज का इफ्तार पानी पर नहीं रोटी पे होगा। फातिमा खुश है, आज का इफ्तार तो रोटी पर होगा। शहजादों के चेहरे कुमलाए हैं, 2 दिन के फाके से शहजादे भी हैं। लोगों जरा खैर करना, शाम का वक्त आया, सूरज गुरूब होने वाला था। अली के दरवाजे पे फिर किसी ने दस्तक दी, अली आज तेरे दरवाजे पे एक कैदी आया है, अल्लाह के नाम पे कुछ खाना खिला दे। लोगों अली ने आज देखा मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, मगर शहजादों का क्या होगा? मौला अली ने निगाह उठाई, फातिमा का चेहरा देखा जो 2 दिन के फाके से है। अली ने निगाह दौड़ाई, हसन और हुसैन का चेहरा देखा जो 2 दिन के फाके से हैं। शहजादों ने जब बाबा अली को देखा समझ गए कहीं शिफकत पदरी गालिब ना आ जाए, कहीं अली आज बेटों के कुमलाए हुए चेहरे देख के कहीं रुक ना जाए। शहजादों ने उठे, एक रोटी हसन ने उठाई, एक रोटी हुसैन ने उठाई और दोनों बाबा के हाथ में दे के बोले, बाबा 2 दिन से अपनी मर्जी से लुटा रहे थे, आज हमारी मर्जी से लुटा दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। तवज्जो तवज्जो, लुटा दिया, दे दिया और आज भी इफ्तार पानी पर हो गया। लोगों गौर करना, ये वो शहजादी है जो जन्नती औरतों की सरदारा है। ये वो शहजादी है कि मुस्तफ़ा की बारगाह में जाए तो मुस्तफ़ा खड़े हो जाए। बेशक। लोगों ये वो शहजादी है कि जिसका अदब चांद सूरज भी करते हैं, लेकिन जरा गौर करो 3 दिन का इफ्तार पानी पर है उस शहजादी का, लेकिन शिकवा नहीं।
अर्ज की अली से चलो नबी की बारगाह में चल के और रोजों की खुशखबरी देते हैं। वाह नबी की बारगाह में पहुंची, मुस्तफ़ा ने देखा बेटी का चेहरा जर्द है, बदन में कपकपी तारी है, कमजोरी की वजह से कहा बेटी क्या कोई बीमारी लगी? बड़ी लागर और कमजोर हो, चेहरा जर्द है, कदमों में लर्जा है, आंखों में आंसू आ गए फातिमा के। मेरे नबी ने बेटी को गले लगा के फरमाया बेटी कोई तकलीफ अली के घर में? कहा बाबा मैं कुर्बान जाऊं, अली के घर में मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं। आहा बेशक आज की होती कितने शिकवे कर देती, कितनी शिकायतें कर देती। मैं तो 3 दिन के फाके से हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं। बेटी फिर आंखों में आंसू कैसा? कहा खुशी का। कैसी खुशी? कहा बाबा शहजादों की तबीयत खराब हुई थी, रोजों की मन्नत मानी थी, पहले दिन का रोजा रखा, मिस्कीन घर पे आ गया, रोटियां उसे दी, पानी पर इफ्तार किया, दूसरे दिन का रोजा रखा, यतीम घर पे आ गया, रोटियां उसे दी, पानी पे इफ्तार किया, तीसरे दिन का रोजा रखा, दरवाजे पे कैदी आ गया, रोटियां उसे दी, पानी से इफ्तार किया। बाबा 3 दिन का इफ्तार पानी पर, 3 दिन की सहर पानी पर, मगर बाबा आपकी बेटी रब से किया हुआ वादा पूरा करके आई है, 3 रोजे मुकम्मल करके आई है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। नबी ने बेटी को गले लगा के दुआएं दी, अली को करीब बुलाया। अली जो 3 दिन तक तुम्हारे दरवाजे पर आता रहा, क्या उसे जानते हो? वाह 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 बेशक। कौन था? अर्ज की आका मैं नहीं जानता। तो कहा फिर रोटियां क्यों दे दी? क्या पता आने वाला मिस्कीन ना हो, क्या पता आने वाला यतीम ना हो, क्या पता आने वाला कैदी ना हो। आपने कैसे रोटी दी? कहा आका मैंने चेहरा देख के नहीं दी, मैंने उसकी जबान पे खुदा का नाम सुन के दी। अली खुदा के नाम पे माल तो माल, अपनी जान कुर्बान कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। कहा तुम जानते हो? नहीं। कहा आने वाला एक ही था या तीनों दिन अलग अलग था? मौला अली ने अर्ज की आका 3 दिन अलग अलग था, एक दिन मिस्कीन, एक दिन यतीम, एक दिन कैदी। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अली चेहरा अलग अलग था, आने वाला एक ही था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस 1 मिनट की तकरीर रह गई है, बस 1 मिनट की ओनली। 1 घंटा 40 मिनट तकरीर हो गई, बहुत लंबी, 100 मिनट बोल चुका। और पता चला आपको किधर बोल गया? नहीं चला ना? नहीं चला। हाँ प्यास बाकी रहना चाहिए। अब अजमेर शरीफ से लौट के आओ, फिर जलसा कराएंगे तो फिर इंशाअल्लाह सुनाएंगे। हाँ। अली जान तो नहीं? कि तुम्हारा नबी जानता। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार नबी उसे भी जाने, दर अली का घर अली का, नजर मुस्तफ़ा की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अली के दर का देख सकते हैं, अली के घर का देख सकते हैं, तो मुसलमानों इस गांव का जलसा भी मेरे नबी देख सकते हैं। बेशक। मैं जानता हूं आने वाला एक है। मौला अली अर्ज करते आका वो आने वाला कौन है, जरा मुझे तो बताओ। उसके पास कौन सा जादू है कि पहले दिन आए तो चेहरा अलग, दूसरे दिन आए तो चेहरा अलग, तीसरे दिन आए तो चेहरा अलग, आदमी एक है चेहरा अलग अलग है। आका आखिरकार वो मदीने का कौन सा ऐसा जादूगर है, मुझे बताओ, मैं देखना चाहता हूँ। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अली सुन, वो जो तेरे दरवाजे पर 3 दिन तक लगातार आया, वो कोई दुनिया का भिखारी ना था, दुनिया का कैदी ना था, दुनिया का यतीम ना था, कोई दुनिया का कैदी ना था। आका वो कौन था? कहा वो कोई दुनियादार नहीं था, सिदरा का फरिश्ता जिब्रील अमीन था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत उम्दा। बेशक जिब्रील तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। अली को भूख ज्यादा प्यारी है या अल्लाह का नाम ज्यादा प्यारा? बेशक सुभान अल्लाह।
तुम्हारी शान में अल्लाह ने एक आयत नाजिल फरमाई, वयुतइमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। वो लोग कि जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, कभी यतीमों को खाना खिलाते हैं, कभी कैदियों को खाना खिलाते हैं। बेशक कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बेशक इश्क सच्चा करो, आज के बाद इश्क सच्चा, और इश्क सच्चा होगा तो नमाज नहीं छूटेगी। जोर से बोलो नमाज आज के बाद। तो हाथ उठा के आज वादा कर लो, सच्ची मोहब्बत में नमाज नहीं छूटेगी। करो वादा हाथ उठा के, उठाओ दोनों हाथ, उठाओ यार, दो उठाए रहो, फरिश्ते लिख रहे हैं, उठाए रहो। बोलो हाथ लहरा के बोलो नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। बस नीचे कर लो। एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मगर कान खोल के सुन लो, कयामत में जो हाथ उठाएं ये भी गवाही देंगे कि या अल्लाह इसने हाथ उठा के वादा किया था। अल्लाह को अगर ये वादे तुम्हारे पसंद आ गए, तुमने वादे निभा लिए, तो अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। कहने सुनने में कोई खता हुई हो, तौबा करता हूँ मौला माफ फरमाए। जरा कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।